हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस आर 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। आपको आउटर डायमेंशंस दे दी गई हैं। ये एक हमारे पास पिक्चर फ्रेम है, ठीक है। इसकी आउटर डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं। ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 24 सेंटीमीटर। एंड द इनर डायमेंशंस भी आपको दे दी गई हैं। दिस इज 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। हर सेक्शन का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। इन्होंने बोल दिया कि ये जो विड्थ है, ये विड्थ क्या है, हर एक सेक्शन की सेम होगी। क्लियर? अब देखिए, पहले तो हम इन सेक्शंस को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ सेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेक्शंस आ गए हैं। अब देखिए, इन सेक्शंस की शेप देखिए किस टाइप से है। देखिए ये क्या बन रही है, ये एक ट्रेपीजियम बन रही है, ठीक है ना। ये क्या बन रही है? एक ट्रेपीजियम बन रही है, ठीक है। अब इस ट्रेपीजियम में देखिए आपके पास ये भी गिवन है, ये भी दी हुई है, ए साइड आपको दे दी, बी दे दी गई है, बट जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आपको नहीं दिया हुआ है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए हमारे पास जो ये पूरा फ्रेम है, इसकी फुल हाइट हमें दे दी गई है, ठीक है। ये आउटर डायमेंशंस आपको दे दी गई है और ये इनर डायमेंशंस दे दी गई हैं। अब देखिए, अब इतने में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? अगर हम 28 माइनस 20 कर दें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, बिकॉज ये दो पार्ट्स जो हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं। हमें बोला गया है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, कि ये जो विड्थ है फोटो फ्रेम की वो सेम है। सो हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ फाइंड करने के लिए फोटो फ्रेम की, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो आंसर आएगा वो इसकी और इसकी विड्थ आ जाएगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में लिख लेते हैं विड्थ ऑफ फोटो फ्रेम, ठीक है। क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास? विड्थ ऑफ फोटो फ्रेम ऑफ फ्रेम, पिक्चर फ्रेम, ठीक है। विड्थ ऑफ पिक्चर फ्रेम की हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? आपको बताया था कि अगर हम 28 माइनस 20 कर दें और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अब ये समझ गए ना डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 2 सेक्शन थे सेपरेट और ये सेक्शंस की जो विड्थ थी वो इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल विड्थ वाले सेक्शन हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसको माइनस करने पे ये टोटल ऐसे पूरी हाइट आ जाएगी, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास इसका और इसका आंसर आ जाएगा। सो 28 माइनस 20 क्या कितना आ गया हमारे पास? 8 डिवाइडेड बाय 2 4। सो हमारे पास कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये विड्थ हमें मिल गई है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है कि ईच सेक्शन की विड्थ सेम है, तो हमारे पास ये वाली विड्थ भी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन का। हम सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड का क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखिए, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ऐसे ही ये और ये सेम होगी, इसकी हाइट भी सेम है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड का फाइंड कर लेते हैं। नाउ इन फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन के अंदर क्या है हमारे पास? ए हमारे पास कितना आ गया है? 24 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 16 सेंटीमीटर। एंड देन हाइट हमारे पास कितनी आ गई? एच कितनी आ गई है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने इसका फाइंड करना है एरिया, ठीक है।
एरिया इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया। 1/2 ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हमारे पास, 1/2 ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी हम, 24 + 16, हाइट कितनी है हमारे पास 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 24 + 16 किया, 6 + 4 किया तो 10 आ गया, 0, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 14 × 4। ठीक है, ये आ गया। आपने इसको सॉल्व कर लेना, दोनों को प्लस कर देना, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अब इनको कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4, 20 आ गया, देन 4 × 2 = 8, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन का एरिया हमारे पास आ गया। ऐसे ही अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेक्शन का एरिया। सो लिख लेते हैं, इन सेकेंड एंड फोर्थ सेक्शन। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ सेक्शन में देखिए क्या है हमारे पास, सेकेंड एंड फोर्थ सेक्शन में ये हमें दी हुई है, देखिए ये भी ट्रेपेजियम ही बन रही है। ये साइड हमें दे दी गई 28 सेंटीमीटर और दिस वन इज ए हमें 28 दे दी गई है, बी हमें दे दी गई 20 और इन्होंने बोला था कि विड्थ इक्वली होगी तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा क्योंकि उन्होंने बोला था ईच सेक्शन की जो विड्थ है वो सेम है। क्लियर है, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, 28 + 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 28 + 20 करते हैं तो कितना आ जाता है, 48 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, 2 × 2 = 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 2 = 16, 4 × 2 = 8 और 9। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया है दोनों ही सेक्शंस का एरिया। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ सेक्शन का एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, उन्होंने बोला था हमें ईच सेक्शन का एरिया फाइंड करना था, तो हमने फर्स्ट सेक्शन का भी फाइंड कर लिया, थर्ड का भी। ठीक है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ का ये एरियाज हमने फाइंड कर लिए हैं। सो यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।